चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, बट पोस्ट ऑफिस का नाम सुनते ही द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू आवर माइंड आर लेटर्स. Yes, but post offices are much more than just delivering mails. So post offices also offer various banking and financial services in the remotest parts of our country, जहाँ अभी तक काफी banks available नहीं है. Hi all, welcome to my channel Green World Investor. Today we are going to talk about post office recurring deposit schemes, national savings recurring deposit schemes, or 5-year post office recurring deposit scheme as they are popularly known as. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इसमें बात करेंगे पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम्स के बारे में. इसके फीचर्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, कौन कौन इसका लाभ उठा सकते हैं, इसको हम कैसे खोल सकते हैं, हाउ इज इट बेटर देन दी अदर स्कीम्स. तो हम ये सारे सवाल इस वीडियो में लेंगे और एंड में हम ये देखेंगे कि क्या ये स्कीम आपके लिए फायदेमंद हो सकती है या नहीं, या फिर और किसी के लिए आप इसको रेकमेंड कर सकते हैं. तो आप ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए. तो पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम, एज द नेम सजेस्ट, रेकरिंग डिपॉजिट, इसका मतलब दिस इज अ टर्म डिपॉजिट जिसमें एक इन्वेस्टर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सम इन्वेस्ट करता है हर महीने फॉर अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट. जी हाँ, आप इसमें अपने एक लॉक इन इंटरेस्ट रेट को आप लॉक इन कर सकते हैं और आप एक फिक्स्ड अमाउंट इसमें हर महीने डिपॉजिट कर सकते हैं. सो फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर अ फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट्स व्हिच इज ऑफर्ड बाय इंडियन बैंक्स एज वेल एज पोस्ट ऑफिसेज. दोनों में ये आपको सुविधा मिलती है. बैंक्स में भी आप खोल सकते हैं या आप पोस्ट ऑफिसेज में भी खोल सकते हैं. ध्यान रखें, ये दोनों स्कीम्स सिमिलर नहीं है. इंडियन बैंक्स और पोस्ट ऑफिस की जो रेकरिंग डिपॉजिट्स है, दे कैन डिफर इन टर्म्स ऑफ द टैक्सेबिलिटी, द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड, द वे दे आर ओपनड. तो अलग अलग इसके तरीके होते हैं. ये पोस्ट ऑफिस और इंडियन बैंक्स को आप सेम मत समझिए, क्योंकि हर अलग अलग फैक्टर्स के इसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं. तो अगर आपको बैंक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप बैंक्स का अलग देखिए, पोस्ट ऑफिसेस के अलग होते हैं ये रेकरिंग डिपॉजिट, बिकॉज दे हैव सम डिफरेंसेस इन द फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड और द वे यू कैन गो अबाउट इट, यू कैन ओपन द अकाउंट. सो ये थोड़े मोड़े इसमें डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन हाँ, दोनों जगह आप इसको खोल सकते हैं. पोस्ट ऑफिसेस में जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोकेलिटीज में जहाँ बैंक्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, या वो लोग जो कि बैंक्स के संग संग ज्यादा दे आर नॉट वेरी टेक्निकली फ्रेंडली, तो वो जाकर एक पोस्ट ऑफिस में ऑफलाइन वे में आप खोल सकते हैं ये स्कीम. और इट इज़ वेरी इजी. बस पैन, आधार, पिक्चर्स, फोटोज या फिर एक फॉर्म आपका लगेगा और आप ये अकाउंट खोल सकते हैं. तो आइए अब हम देखते हैं कि आरडीज के क्या फायदे हैं. तो आरडीज, FDs have become more popular in our country, but RDs have their own advantages. कैसे? सपोज कोई इन्वेस्टर है जिसके पास एक लार्ज सम ऑफ मनी नहीं है टू इन्वेस्ट इन, तो क्या वो अपने फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी कैसे करे? जैसे एफडीज को खोलने के लिए आप एक लमसम अमाउंट दे देते हैं और फिर इस पे आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं. तो आरडीज इन कॉन्ट्रास्ट, अगर आपके पास वो लमसम अमाउंट नहीं है तो आप एक छोटे अमाउंट के संग भी खोल सकते हैं. जी हाँ, पोस्ट ऑफिस में तो आप सिर्फ 100 रुपीज से ये आरडी अकाउंट खोल सकते हैं. तो जो भी लोअर इनकम लेवल वाले लोग हैं, या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको एक डिसिप्लिन सेविंग्स अपनी हैबिट बनानी हो, वो इस स्कीम को देख सकते हैं. तो ये हर मंथ आप जाकर 100 रुपए से भी आप ये खोल सकते हैं, मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं. वो आप फिक्स कर लीजिए एक पर्टिकुलर डेट, आप उस पर जाकर अपना ये हर महीने का डिपॉजिट डाल सकते हैं. तो जो इन्वेस्टर्स जिनके पास एक लार्ज सम ऑफ मनी नहीं है टू इन्वेस्ट इन, दे कैन लुक इनटू इन्वेस्टिंग, स्टार्टिंग देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद एन आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट, बिकॉज इसका जो मिनिमम अमाउंट है वो सिर्फ 100 रुपए है. फिर ये दिस इज सेविंग्स, जैसे मैंने पहले ही बोला, ये सेविंग स्कीम इज गुड फॉर लोअर लेवल इनकम अर्निंग पीपल, या फिर सैलरीड पीपल जो कि अपने हर महीने में से कुछ एक अमाउंट they want to set aside for some foreseeable फ्यूचर नीड्स. फंड्स की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप उसमें डाल सकते हैं. जैसे मैंने कहा, मिनिमम 100 रुपीज है, पर इसमें मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है. तो अगर आप इंटरेस्टेड है एक अपनी एक सेविंग्स हैबिट बनाने, क्योंकि देखा जाता है कि सैलरी पीपल की सैलरी आती है, फिर वो कहते हैं एंड ऑफ द मंथ तो कुछ बचा ही नहीं हाथ में. तो फॉर देम टू इनकलकेट दिस सेविंग्स हैबिट, दे कैन ओपन एन आरडी अकाउंट विद द पोस्ट ऑफिस. तो इससे उनको एक मंथली इनका सेविंग स्कीम अच्छा बन जाता है. आप अपना इंटरेस्ट रेट को लॉक इन कर सकते
हैं। जी हाँ, अगर जैसे अभी आज के दिन में पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट आपको 6.2% इंटरेस्ट दे रहा है, तो आप वो इंटरेस्ट को लॉक इन कर सकते हैं फॉर द मनी दैट यू विल अर्न इन द फ्यूचर। तो अगर फिर कुछ भी फ्लक्चुएशन होता है तो आपका ये इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, आप ये इंटरेस्ट कमा सकते हैं। सो इट लीड्स टू अ मोर डिसिप्लिन्ड सेविंग्स हैबिट फॉर द पीपल, फॉर द इंडिविजुअल्स। तो आरडी को कौन खोल सकता है, कैसे खोलते हैं पोस्ट ऑफिस पे, आइए देख, ये हम अपने अगले सेगमेंट में देखते हैं। तो पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट कैन बी ओपन बाय एनी इंडिविजुअल और एचयूएफ, माइनर्स के नाम पे भी खोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द गार्जियंस एज वेल एज सीनियर सिटीजन्स भी इसको खोल सकते हैं। तो ये सारे लोग इसमें दे आर अलाउड टू ओपन एन आरडी अकाउंट विद द पोस्ट ऑफिस। मिनिमम अमाउंट है 100 रुपीज, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम टेन्योर इज 5 years और ये आप एक्सटेंड करके 10 years भी कर सकते हैं। तो मतलब 5 years मतलब आपको 60 मंथली डिपॉजिट्स लगेगा फॉर अ मिनिमम अमाउंट, मिनिमम आरडी टू बी मेंटेन्ड एट अ पोस्ट ऑफिस। क्योंकि हर साल के जैसे 12 हो गए तो 5 साल का 60 हो गया, तो आपको 60 उतने पैसे आपको डालने पड़ेंगे। सपोज आपको आपको दिख रहा है कि 5 साल में आपको आपकी कुछ एक रिक्वायरमेंट है फंड्स की, तो आप उस हिसाब से अपने वो पैसे डाल सकते हो एक आरडी अकाउंट में कि आपको 5 साल के बाद वो मिल जाएगा। क्योंकि जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो 6.2% है, जैसे हमने पहले ही बोला, और ये कंपाउंड होता है क्वार्टरली। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, और आपके इन्वेस्टमेंट में कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्क पड़ता है एज कम्पेयर टू अ सिंपल इंटरेस्ट दैट यू आर अर्निंग। तो वो वीडियो का लिंक मैंने डाला है इस डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देखिए। तो उससे आपको बहुत यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे इट साउंड्स वेरी सिंपल, सिंपल और कंपाउंड में क्या फर्क है, लेकिन बहुत फर्क होता है व्हेन यू कंसिडर योर इन्वेस्टमेंट्स ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो वो आप जरूर देखिए। तो हाँ, तो आरडी में आपको ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। तो हर साल आप 4 बार इसमें इंटरेस्ट कमा सकते हो। तो हर आपको साल के, आपका जो टेन्योर है 5 साल या 10 साल मैक्सिमम, तो आप उसके एंड में आपको अच्छा खासा एक रकम मिल जाएगा। तो जैसे हमने पहले ही बोला, टू मेंटेन अ रेगुलर अकाउंट आपको हर महीने इसमें इन्वेस्ट करना होगा। तो 60 मंथली डिपॉजिट्स तो मिनिमम है ही, आपको वो मिनिमम इतना करना ही होगा। आपको एक फिक्स्ड अमाउंट करना होगा और आपको डेट भी फिक्स करना होगा कि आप महीने की कौन सी तारीख में जाकर वो इन्वेस्टमेंट करोगे। तो इसमें डिफॉल्ट डिफॉल्ट का भी ऑप्शन है, मतलब आप अगर आपने 4 डिफॉल्ट्स कर दिए, 4 तक इन्होंने अलाउ किया हुआ है, लेकिन अगर आपने 4 से ज्यादा डिफॉल्ट कर दिए तो आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। हालांकि इसमें भी प्रोविजन है, आप उस अकाउंट को फिर से कंटिन्यू करवा सकते हैं विद इन 2 months ऑफ द डिफॉल्ट। तो आपने 4 अगर डिफॉल्ट कर दिए, 4 तक आपको अलाउड है, वो आपको कुछ नहीं करेंगे। पर अगर आपने फिर 4 के बाद भी और डिफॉल्ट किया हो तो आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाता है। लेकिन आपको प्रोविजन दिया गया है कि आप 2 महीने के अंदर अगर फिर से अपना डिपॉजिट करके उसको आप रिवाइव कर सकते हो। हालांकि इसमें आपको एक पेनल्टी लगेगी जो कि है ₹1 फॉर एवरी 100 रुपीज ऑफ डिफॉल्ट। तो ये हमारा इसका एक सिस्टम है टू पेनलाइज द डिफॉल्टर्स, जहां एक एक तरफ आरडी पीओ आरडी इज पेनलाइजिंग इन्वेस्टर्स फॉर डिफॉल्टिंग, वहीं दूसरे तरफ वो रिबेट भी देता है इन्वेस्टर्स को फॉर मेकिंग एडवांस पेमेंट्स। तो जैसे इसमें रिबेट क्या है, ₹40 फॉर 12 डिपॉजिट्स एंड ₹10 फॉर 6 डिपॉजिट्स। तो इट इज अ वेरी गुड वे टू encourage the people with small income levels to come forward to get a reward for the same, and also to increase savings habit in them। क्योंकि कई बार देखा गया कि लोगों के हाथों में वो पैसे बचते नहीं है, चाहे 100 200 500 जो भी हो, अगर वो डिपॉजिट करते रहेंगे तो इस पे इंटरेस्ट भी कमाएंगे और एक एक 5 या 10 साल के बाद उनके पास अच्छा खासा अमाउंट भी इकट्ठा हो जाएगा। अब आपने डिपॉजिट तो कर दी और जैसे हमने बोला वो 5 साल का मिनिमम होता है, पर अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है तब क्या होगा? तो इस केस में आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं अप टू 50% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स इन योर अकाउंट, लेकिन आपको 1 साल तक रेगुलरली वो डिपॉजिट्स करने होंगे और इस पे भी आपको 1% का पेनल्टी लगेगा अगर आपने प्रीमेच्योर विड्रॉ किया है। बाकी इस पे आप लोन भी अवेल कर सकते हैं। येस, इट इज अवेलेबल फॉर यू एज अ लोन ऑल्सो। यू कैन बोरो अप टू 50% ऑफ द टोटल अमाउंट स्टैंडिंग इन योर अकाउंट, बट इसमें भी वही कंडीशन है कि आपको 1 साल तक रेगुलरली वो डिपॉजिट्स करने होंगे। आप अगर आपने उसमें कोई डिफॉल्ट किया हो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द सेम। तो 50% ऑफ द अमाउंट आप ले सकते हैं और इस पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन है दैट विल बी 2% प्लस द इंटरेस्ट रेट, करंट इंटरेस्ट रेट ऑफ द आरडी। ऑल्सो आरडी भी लाइक अदर स्मॉल सेविंग स्कीम्स, इसके जो
interest rate वो revise होता है quarterly and it depends on the yields of the government securities. Now after taking into account all the features and all the how to open an account and all the other details, let us see the taxability of the post office recurring deposit scheme. तो ये post office recurring deposit scheme is eligible deposit under section 80C of income tax act, लेकिन जो interest है, आपने जो interest कमाया है वो आपका taxable होगा at the normal income tax slab rates that you are taxed in. So taxability is very much similar to the fixed deposits that you make with banks, लेकिन इसमें क्या है कि ये 80C के अंदर अलाउेबल इन्वेस्टमेंट है, तो आपने अगर इन्वेस्ट किया है तो 1.5 लाख तक आप इस पे क्लेम कर सकते हैं अपना टैक्स बेनिफिट्स. अब हम देखते हैं, सो RDs like FDs offer capital safety and guaranteed returns, so it is a very low risk investment और इस पे आपको higher returns है than the savings account. तो ये सारे इसके प्लस एंड माइनसेस हो गए छोटे मोटे, कि आप देखो आप FDs are gaining more popularity. FDs are definitely more popular means. लेकिन अगर आपको मंथली अपने सेविंग्स की हैबिट सिखानी है, आपको बच्चों को सिखाना हो, या जो यंग बच्चे निकल के आ रहे हैं, या जो जिनके लो लेवल इनकम वाले हैं, उनको अगर आपको एनकरेज करना हो फॉर सेविंग्स और टू सेव फॉर द फ्यूचर फंड्स, तो वो ये देख सकते हैं ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. और जो सेविंग्स अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं वो तो बड़े ही यूजलेस हो गए, तो उससे बेटर आपको इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है इन एन RD अकाउंट. सो दैट इज व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस of opening an RD account with the post office. तो low risk investment हो गया, इसके interest rates better हो गए, capital safety हो गई, आपकी guaranteed returns हो गए, बस और क्या चाहिए. तो अब हम देखते हैं इसके various advantages and disadvantages. तो अगर हम disadvantage में बोलें तो FDs are better than the RDs in terms of the interest rate that is currently prevailing. तो वो एक इसका advantage हो जाता है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है फॉर सीनियर सिटीजन्स, तो अभी सिमिलर सा ही रेट है. अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें तो दे आर वेरी कन्वीनियंट टू चूज फ्रॉम, डिफरेंट टेन्योर्स है, 5 से 10 साल के बीच आपको जितने भी यू वांट आप चूज कर सकते हैं टू मेक अ डिपॉजिट्स इन द RD. सो दीज आर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स एज वी हैव ऑलरेडी सीन, दे आर मोर फ्लेक्सिबल देन FDs. ऑल्सो अगर आपको एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए सेविंग्स करनी हो, या आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना हो, या आपको दिख रहा है कि 5-6 साल बाद आपको इतने फंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप उस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं. तो इट इज़ अ वेरी गुड मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर इन्वेस्टर्स, आई वुड से. तो उस हिसाब से आप अपने जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उतने पैसे डालकर अपना एक फंड तैयार कर सकते हो एट द एंड ऑफ 5, 6, 7 और 10 ईयर्स. तो ये भी एक एडवांटेज है, तो काफ़ी कन्वीनियंट है फॉर इन्वेस्टर्स टू लुक एट दिस. तो जैसे हमने बात की 80C में इसको टैक्स बेनिफिट मिलता है, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है, और ये अगर आप देखें तो जो RD के इंटरेस्ट रेट्स हैं एट द पोस्ट ऑफिस आर बेटर देन मोस्ट ऑफ द RD इंटरेस्ट रेट दैट आर बीइंग करंटली ऑफर्ड बाय द इंडियन बैंक्स. केवल एक्सिस बैंक और IOB है जिसमें कि मोर देन 6% इंटरेस्ट रेट है, रेस्ट अदर ऑल द बैंक्स आर ऑफरिंग इंटरेस्ट रेट लोअर देन 6%. तो आप पोस्ट ऑफिस पे जाकर अगर आप खोलना चाहें तो आप देख सकते हैं एट 6.2%. एंड ऑल्सो जो हमने इंटरेस्ट रेट की बात की है विच इज मोर देन अ savings account. So RDs are closing. I would like to say that RDs are a very good investment option for people who are looking at locking in the interest rate currently in the country. And also RDs भी different होते हैं जैसे post office या banks के, because they differ slightly on the interest rate being offered, या फिर जो minimum amount of investment है, या कैसे खुलता है. क्योंकि banks में आप आराम से घर बैठ के online भी कर सकते हैं ये process, लेकिन for a post office you have to go visit the post office, fill the form, put your picture and everything. So post office RDs are more beneficial for people who do not have a direct access to internet or banking facility in their area, mostly in the remote areas, या mostly for people with under lower income levels, तो जिनको वो awareness नहीं है to go to the bank or to do it, तो उनके लिए it's a very good option. Very low investment amount to begin with, high interest rate, better than keeping your money idle in the savings account. तो ये सारे फायदे हैं, and it will it is a very good way to inculcate savings habit, and it's a good medium term savings scheme in my view. So that was all from my side. I hope you like my video. I've made similar videos on post office savings schemes, the link of which I've shared in the video. So please like the same, subscribe to my channel, and also I hope to see you again. For subscribing, you can click on the green globe that you see on the right hand side of your screen. So see you again. Bye.